हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएट्री का पहला चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा था, जिसके लेखक जॉन डन साहब थे। उनके बारे में हमने अबाउट ऑथर के रूप में पढ़ा, उनकी पर्सनल कुछ जीवनी के बारे में पढ़ा, कैसे उसे जेल जाना पड़ा था, कैसे उसे अपने डिग्री क्रम में बिना डिग्री लिए उसे धक्के मार के निकाल दिया गया था, वह किस धर्म के थे और उसकी शादी किस तरह हुई। ये सारी बातों को हमने पार्ट 1 में देखा था। अगर जो बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, कृपया वह पार्ट 1 जाके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जाके देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। अगर हाँ, इसके पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ठीक है, तो चले आगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कविता का जो थीम था, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, उस थीम को भी मैंने पढ़ा था। और मुख्य बातें जो कविता में थी, पार्ट 1 में भी चर्चा है कि कविता लिखी गई कैसे है, किसके लिखी गई है ना, ये सब बातें मैंने बताया है। तो फिर से मैं चर्चा थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि जॉन डन साहब अपनी पत्नी एन मोर के लिए यह कविता लिखे हैं। जब वह सुबह सुबह कॉन्टिनेंटल ट्रिप एक जर्मनी के वहाँ पे जा रहे थे, तो सुबह सुबह उसकी पत्नी उसे रोक रही है, मना कर रही है, तरह तरह की उनके दिमाग में बातें आ रही है, एक भयभीत हो रही है ना। तो इसलिए वो उसे रोक रही है, और उसे चूँकि उसको जाना बहुत ज़रूरी था ट्रिप पे, तो इसलिए जॉन डन उसको बड़े प्यार से एक ऐसे शब्दों के साथ समझाते हैं जो सुनने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले बार बार अपने दिलो दिमाग में गुनगुनाते हैं, बार बार पढ़ते हैं और दूसरे को भी चर्चा करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये लगभग 400 से वर्ष से पहले कविता लिखी गई है, और आज तक ये इतनी फेमस है कि हर युवा जो प्रेमिका होती है, जो सच्ची प्रेमिका होती है, उसके लिए एक मिसाल के तौर पर यह कविता जानी जाती है। तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यह कविता विलियम शेक्सपियर के जो 11 में एक कविता है, मैरिज इज द ट्रू माइंड, उससे इसका कंपैरिजन हुआ है। एक वो कविता और ये कविता, दोनों अपने अपने जगह काफ़ी पॉपुलर है ना। अगर इस कविता का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हो, एक लिख सकते हो, समझ सकते हो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन की जो कविता ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका कंपैरिजन विलियम शेक्सपियर के किस कविता से की गई है, तो मैरिज इज द ट्रू माइंड जो 11 का पार्ट है, आपके पार्ट है ना, रेनबो बुक में शौक अंग्रेजी का जो 11 का बुक है उसमें ये पार्ट है। तो चलिए आज अब हम इस कविता का पहला स्टेंजा शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है, इसे दिल से देखें, दिमाग से नहीं देखें, क्योंकि ये कविता सच्चे मन से, सच्चे स्वभाव व्यवहार वाले व्यक्ति ने अपने सच्चे हृदय वाले व्यक्तियों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए लिखे हैं। इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें, और कुछ जो प्रेम एक्सप्रेस करने का जो इनका तरीका है
अपनी प्रेयसी को जो शब्दों के मार से किस तरह से ये ओतप्रोत कर देते हैं, शब्दों से किस तरह से प्रभावित कर देते हैं, आप भी उसको समझें और कुछ सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए, स्वीटेस्ट लव एड नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। वेयरनेस यहाँ पे थकान होता है, यहाँ दी तुमसे होता है। फॉर वेयरनेस ऑफ दी नोर इन द होप इन द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी। मेरी प्रिय महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं, तुमसे उब गया हूं, तुम्हारे प्यार से मैं बोर हो गया हूं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं और ना इस आशा में जा रहा हूं कि दुनिया वाले तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करेगा, मुझे प्यार देगा, ना इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ। मुझे यार इसकी भी आशा नहीं है कि तुमसे ज़्यादा कोई मुझे प्यार करने वाली वहाँ पे है, इसलिए मैं उसकी तलाश में उसके लिए जा रहा हूँ। ऐसी बात मन मत रखो, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे कहता है, बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट। टाइज बेस्ट को हम इट इज भी कहते हैं, इट इज बेस्ट, है ना, ये कहीं कहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहता है, बट सिंस डेट आई, मगर ऐसा है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट टाइज बेस्ट, मुझे एक ना एक दिन मरना ही है। सब मरते हैं, जिंदगी जो इस संसार में आए हैं सबको मरना है, सब मरते हैं, तो मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, एक ना एक दिन सबको मरना है। मस्ट डाई एट लास्ट टाइज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो क्यों ना हम जब तक हैं खुशी पूर्वक रहें, चिंता को दूर भाग रखें, खुशी के साथ क्यों न रहें। और इस प्रकार 10 बाय फ्रेंड डेथ टू डाई। ये डाई जो है, अब यहाँ पे देखिए, ये आजकल ये डाई होता है रंगना, और ये जो मीनिंग यहाँ पे है ये मरने वाला है। ठीक है, मरने वाला, आज डाई ऐसा होता है और आज का ये डाई है ये रंगने वाला होता है। ये भी मरने के डेथ टू डाई, मौत को गले लगाना, है ना, ये फैन लगाना खुशी पूर्वक गले लगाना, ये फैन डेथ टू डाई खुशी पूर्वक गले लगाना, है ना। तो 10 बाय फैन डेथ टू डाई, तो क्यों ना हम खुशी पूर्वक, है ना, जब मरना ही है तो जब तक जिंदा है तो क्यों ना हम खुशी पूर्वक रहें, उत्साह के साथ रहें, पुलकित होकर रहें, और जब अंत भी होगा तो खुशी मौत को गले लगा लेंगे। देखिए, ये समझाने का इनका ये तरीका हुआ। पत्नी सुन रही है, देख रही है ना। अब आगे देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। विलियम जॉर्डन साहब अपनी पत्नी को कन्विंस करने के लिए कितना सफल हो पा रहे हैं, और अंत तक देखेंगे वो सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो निश्चित आगे देखते हैं सेकेंड स्टेंजा कि यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस and yet is here today। पिछली रात सूर्य डूब गया, चला गया, और आज फिर वो आ गया। पत्नी को देख समझा रहा है, उदाहरण देके समझा रहे, देखो सूर्य शाम में डूब गया था ना, और फिर आज वो सुबह, क्योंकि सुबह यात्रा पे जा रहे थे और सुबह सूर्य उगा हुआ था, वही बता रहे, देखो सूर्य शाम में चला गया था, डूब गया था, और अभी आज फिर आ गया। उसके एंड येट हेयर टुडे, उसके बाद कहता है ही हैड, ये हैड जो है आज का हैड है, ही हैड नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सो शॉर्ट अवे। उसके पास ना कोई इच्छा है, न कोई चाहत है, ना सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, कोई चाहत है, कुछ नहीं है। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट आने का रास्ता है। आज से हजारों करोड़ वर्ष पहले जिस तरह से वो आते थे पृथ्वी पे, आज उसी रास्ते से वो अभी भी आ रहा है। तो वही ना कोई शॉर्ट वे नहीं है उसका, तो फिर भी वो आ गया और फिर भी वो आता है, रोज गया जाता है, रोज आता है। तो फिर मैं क्यों नहीं आऊंगा, इसलिए मेरी चिंता मत करो। आगे सुना देखिए, देन फियर नॉट मी, इसीलिए अब मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता तुम मत करो,
मैं उससे जल्दी आऊंगा। आगे देखते हैं, उसी का रहा है, बट बिलीव डैट I shall make a journey since I take more wings and efforts than he। ये देखिए, विंग्स चाहत होती है और एफर्ट्स जो है लक्ष्य है, टारगेट एम जो होता है। वही कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं तो उससे तेज गति से यात्रा करूंगा और जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि उसके पास कोई सेंस नहीं है, चाहत नहीं है। मेरे पास क्या है? चाहत है, लक्ष्य है ना? तो कैसे नहीं आऊंगा? मेरे पास चाहत के रूप में तुम हो। टारगेट हमारा ये है कि मैं वो भी काम करूंगा, वहां से करके फिर तुम्हारे पास मुझे आना है, कहीं नहीं जाना है मुझे, फिर आना मुझे यहाँ पे। ये हमारा टारगेट है और चाहत भी है। मेरे पास तुम हो, उसके पास क्या है? फिर भी वो जाता है, फिर भी वो आता है। और मेरे पास तो बहुत कुछ है आने का, बहुत रीजन है आने का, तो मैं कैसे नहीं आऊंगा? मैं तुरंत आऊंगा। यूं गया यूं आया, ऐसे समझो। इसलिए मेरी चिंता मत करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा 3। तीसरा स्टेंजा में अब थोड़ी सी जो है एक कहानी में थोड़ी सी, जो पोएट्री में थोड़ी सी ट्विस्ट आती है कि अब थोड़ी सी मनुष्य की जो है अब थोड़ा सा अफसोस, रिग्रेट कर रहे हैं। मानव का जीवन जो हम लोग लिए हुए हैं, और कवि और उसकी पत्नी है, सब तो मानव ही है। अब इसके पास, मनुष्य के पास क्या पावर है या क्या नहीं है, उस रूप में थोड़ी अफसोस जाहिर करते हुए फिर समझाते हैं। तो तीसरा स्टेंजा को आप देखो। ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर, that is good fortune fall, can't add another hour, nor a lost hour recall। ओह, कितना लाचार है मनुष्य की शक्ति, कितना बेबस इंसान है कि खुशी का पल जब इंसान को आता है तो वह खुशी के पल में 1 घंटा या 1 पल भी वह जोर नहीं पाता है कि मैं अपने मन से इसको बढ़ा दूं। पावर नहीं है। और ना ही दुख जब उस इंसान को आती है तो उस दुख के बेला को भी अपनी शक्ति से, अपनी पावर से उसे हटा भी नहीं सकता है, कम भी नहीं कर सकता है। जितना होगा उतना होता ही है। ये कभी भी इस चीज को मानते हैं। फिर आगे देखते क्या आगे कह रहा है कि but come bad chance and we join to it our strength and we teach it art and length itself or us to advance। अब उसी तीसरा स्टेंजा का ये अगला भाग है। तो अब सुख को न हम बढ़ा सकते हैं, न दुख को कम कर सकते हैं। तो करना क्या है तो हम लोगों को, अब ऐसा समय आ गया है हमारा, अब बुरा वक्त हमारा और तुम्हारा आया हुआ है कि हमको तुमको छोड़ के अब मुझे जाना पड़ रहा है। तो अब हमको अपनी ताकत, अपनी कला, अपनी स्टेमिना का सही रूप में इसका प्रयोग करना है, तुमको भी और हमको भी। देखिए, एंड वी ट्राई टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ऑर्स टू एडवांस। अब हमें अपनी पावर, कला का हमें एक रोल निभाना पड़ेगा और इसका इस बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुरे वक्त का सामना करने से ही बुरा वक्त भागता है। उसका साथ में उसके पीछे हट जाने से वो हमेशा और पीछा करता है। तो हमारा और तुम्हारा ये बुरा वक्त आया है, इसका हम बुद्धि विवेक से सामना करेंगे, अपनी कला, अपनी क्षमता को दिखाएंगे, और ऐसा अगर करेंगे हम तो हो सकता है ये बुरा वक्त जल्दी चल जाएगा और हमारी हिम्मत, अपनी ताकत को, तुम्हारी ताकत देख के यह बुरा वक्त जल्दी हट जाएगा हमारे रास्ते से, और हमारा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा और हम जल्दी मिल लेंगे आपस में, एक दूसरे को फिर एक जल्दी हो जाएंगे। तो ये जो सेंस है आपका, ये तीसरा स्टेंजा में ये कह रहा है।
अब आगे चौथा स्टेंजा जो है बड़ी गजब की, काफी इमोशनल से भरा पड़ा, और इस कविता का सबसे इमोशनल पार्ट इस पोएट्री का ये हिस्सा है। अब इसको देखें। कहते हैं कि व्हेन, हाउ, ये जो है तुम, साइस्ट ये कहारना, आहें भरना, सिसकियां लेना, सिसक के जो रोती है हल्का फुल्का जो है उसकी बात हो रही है। व्हेन तो साइस्ट, थो साइस्ट नॉट वाइंड बट साइस्ट माई साउल अवे। साउल मीन्स आत्मा, भागना, ये कहारना, ठीक है। वाइंड हवा यहां होता है। अब इसको देखिए क्या कहता है, जब तुम सिसकियां भरती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो सेस्ट नॉट वाइंड, तुम्हारी सिसकियां कोई हवा नहीं होती है, ये मैं जानता हूं। जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सिसकियां लेती हो, ये कोई हवा नहीं होती है। बट सेस्ट माई सॉल अवे, फिर भी उस सिसकियां में मेरी आत्मा जो है लगती है, उड़ रही है, आत्मा भाग रही है, उस मेरी आत्मा को लेके भाग रही है, उसमें तुम्हारे सिसकिया के साथ मेरी आत्मा जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिए आप ऐसा तुम मत करो। आगे देखते हैं। When thou withest unkindly kind, my life blood doth decay. It can't be, it can't be या cannot be। लास्ट स्टेंजा 4 का लास्ट हिस्सा पार्ट है। और जब तुम जोर जोर से विलाप करती हो, अनकाइंडली काइंड, ये हल्का फुल्का था, और ये बहुत ज्यादा आवाज में जो रोना है ना, बहुत ज्यादा इसको रोना बोलते हैं। जब ऐसे अनकाइंडली काइंड, जब तुम कहारती हो, जब तुम रोती हो, माई ब्लड्स, माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, मेरे जिंदगी का जो बॉडी में जो खून का कतरा है वो क्या होता है, वो सरने लगता है। ऐसा लगता है सर सर के गिर रहा है, तुम्हारे आंख में आंसू गिर रहा है, और आंसू के साथ ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड का जो है खून का कतरा वो गिर रहा है। इसलिए ऐसा मत कम करो। इसीलिए इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा ब्लड का जो खून कतरा गिरे, तुम रो। आप फीलिंग समझिएगा। इस तरह से उसको, अपनी पत्नी को समझाने में मशगूल हो जाते हैं, इस तरह ऐसी बातें कर रहे हैं, आप समझ सकते हो, है ना। आगे समझ रहे हो, बोल देख नहीं रहे हो। आगे वेस्ट काइंडली काइंड, ये हो गया पूरा। इट कांट बी, अब इट कांट बी ऐसा नहीं हो सकता है। दैट थो लवस्ट मी एज तो सेस्ट, इफ इन द फाइंड माई लाइफ थो वेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी स्टेंजा 4 का लास्ट लाइन है 4 का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। माने तुम सिसकियां भरती हो तो हवा, जानता हूं हवा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे उड़ा ले जाती है। जब तुम कहारती हो, रोती हो, चिल्लाती हो, आंसू गिराती हो, ऐसा लगता है मुझे शरीर का जो खून का कतरा है वो गिर रहा है, कट गिर रहा है, सर गिर रहा है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि दैट दो लवेस्ट मी, तुम मुझे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो, जैसे तुम कहती हो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, है ना। वही कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो जैसा तुम कहती हो। इफ इन द फाइंड माइल तो वेस्ट, और कहती भी हो और दूसरे साथ हमारे जिंदगी, मेरी जिंदगी तुम बर्बाद करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मुझसे प्यार करती हो, स्नेह, इतना ज्यादा स्नेह करती हो, तो आप ऐसा काम नहीं करोगे। मीन्स ना रोगे, ना है ना सिसकियां भरोगे, ना हमारी आत्मा उड़ेगी, और ना ही तुम रोएगी, बिखलेगी, चिल्लाएगी, रोते रोते भोजा रोएगी, ना मेरा खून का कतरा सरेगा, ना गिरेगा। तो मैं जिंदगी कैसे बर्बाद होगा।
उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे ये आपका 4 स्टेंजा पूरा हुआ। अब इस कविता का लास्ट स्टेंजा और कविता आपके लास्ट चरण में चल रहा है, तो इसको देखें। और ये फिर जितना सा पहले, इसके पहले ये बता दूं कि जैसे ही ये चौथी पंक्ति और ये बात उन्होंने, चौथी पंक्ति समाप्त होती है, ये बात उन्होंने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा तुम कहती हो, अगर सच्चे प्यार करती हो तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर नहीं करती हो तुम करोगे, अपना चिल्लाओगे, बिलहोगे, क्या भरोगे, जो होगा होगा। तब जाके यह बात सुन के उसकी पत्नी एन मोर थम सी जाती है, एक चुप्पी सी साध लेती है। और जब चुप्पी साध लेती है तो लेखक को लगता है कि अब ये मान गई है, अब ये कन्विंस हो गई है। अब फिर कविताओं को ट्विस्ट करके अब ये लास्ट पंक्ति फिर एक मोड़ लेती है और नए बातों के साथ और एक गजब की बातें कहते हुए कविताओं को एंड करते हैं। देखिए, लेट नॉट थी डाइविंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे देयर फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट turns aside to sleep, they who another keep, if never parted be। अब मैं यहां से यहां तक मैं आपको बताऊं, तेरे निष्पाप थी, ये भी तुमको हो रहा है ना, ग्रामर बता दिया, ये तुम सिंगुलर नंबर हुआ, तुम आपका है ना, तुम्हारे निष्पाप हृदय में, निष्पाप मीन्स कोई पाप नहीं है तुम्हारे हृदय में, वैसे हृदय को निष्पाप ना, निष्पाप हृदय बोलते हैं। मीन्स वही कहते हैं कभी अपनी पत्नी को कि तुम्हारे निष्पाप हृदय में एनी इल, कोई ऐसी, या इनमें बीमार यहाँ नहीं, कोई एक अनहोनी, कोई ऐसी घटना है तुम सोचती हो, तरह तरह की बातें सोचती हो, कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वही कह रहा है कि तुम्हारे निष्पाप हृदय में कोई ऐसी बातें नहीं आए, गलत सोचो मत, गलत धारणाएं नहीं आ जाए। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, डेस्टिनी भाग्य है, ऐसा नहीं कि तुम जो सोचो वह घटना सही में हो जाए, भाग अपना खेल दिखा दे, इसलिए सोचो नहीं, गलत निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव थिंक में लीजिए। अब मैंने थोड़ा आपको कई बार थॉट्स के रूप में आप लोगों को मैंने बताया कि इंसान जैसा सोचता है वो वैसे हो जाता है, उसके साथ वैसा ही घटना घटने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इस पंक्ति में कवि समझा रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। अब जब कहरने वाली बातें हो गई, इमोशनल काफी कर दिया, शांत कर दिए, तब कहता है तू तो इतनी ज्यादा, तुम्हारा साफ सुथरा हृदय है, निष्पाप, कोई पाप नहीं, किसी हिस्से की हृदय किसी हिस्से में पाप नहीं है, फिर भी तुम अगर गलत सोचोगे तो हो सकता है तुम्हारे सोचने के वजह से वैसा भाग अगर खेल ले, एंड मे द फियर्स फुलफिल, है ना, और उस चीज से डरा दे, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ये ऐसा तुम मत सोचो, बट थिंक दैट वी, अब ऐसा है, लेकिन क्या है कि अब हम लोग ऐसा सोचें, इस तरह से, अब हम लोग इस तरह से सोचे समझें कि मान लो आर बट टर्न्स असाइड टू स्लीप, बस इतना ही जानो, कुछ मत सोचो आगे, गलत धारणाएं मत रखिए, इतना जानिए कि हम लोग एक ही रूम में एक ही बेड पे करवट बदल के सोए हुए हैं, आंख लग गई, पास में सोए हैं, आंख लग गई, और सुबह होता है तो फिर पास ही है, बस इतना ही जानो, इतना ही समझो। आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु अनदर कीप,
और लास्ट में कह रहे हैं कि इतना जानो कि हम एक दूसरे के पास हैं, आंख लग गई, अलग अलग मतलब एक अलग करवट बदल के सोए हुए हैं। और आगे कहता दे हु एनोदर कीप, जो एक दूसरे को अपने मन में, जो प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बारे में है, दे हु मीन्स कौन नहीं, जो वे लोग जो एनोदर कीप एक दूसरे को अपनी आत्माओं में, अपने स्नेह के बंधन में बांध के रखते हैं। बॉडी की दूरियां हो जाती है, हृदय की दूरी नहीं होती है, तो वैसे पर्सन एलिव नेवर पार्टेड भी, वे लोग वैसे पर्सन कभी जुदा नहीं होते हैं, कभी जुदा नहीं होते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे समझाने का उनका कन्विंस करने का तरीका। अब मैं इस कविता को कितना मैं आपको समझा पाया, मेरा कोशिश रहा अच्छा सा ढंग से मैं आपको समझाऊं। तो ये आपका यहाँ पे पाठ, ये आपका स्वीटेस्ट लवाइट नोटबुक ये पूरा होता है। इसके आगे वर्ड मीनिंग सेल्फ कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका सेल्फ बन जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा मटेरियल हमारे कोचिंग का विक्ट्री बायोलॉजी क्लास के में ही, विक्ट्री इंग्लिश क्लासेस के नाम से आपको बुक मिलेगी। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है सारे चीज दिए रहेंगे, समरी भी रहेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समरी समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे समरी अब आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि कविताएं का पूरा पाठ आपने बारीकी से देखा है ना और समझा। आज ये पूरा होता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।